जय हिंद दोस्तों। आज फिर से आपका जो अपना चैनल है डियर इंग्लिश सर, उसमें मैं इंग्लिश का क्लास लेने आया हूँ, जिसमें आज मैं पहला टॉपिक जो है नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको पढ़कर अच्छे से एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि एक लेवल है। ठीक है, इससे आपको जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है इसी में आता है, तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे तरीका से क्लियर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसका लेवल उठते जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पे चलते हैं, नरेशन पे। ठीक है, देखिए जो ये नरेशन है, नरेशन जो हम लोग बातचीत करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नरेशन ही बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, स्पीच बोल सकते हैं। ठीक है, अब स्पीच को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। इसमें क्या होता है कि स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड, जो भी स्पीकर बोलता है वो क्या कहता है, कोटेड किया जाता है, उसका बात सुना जाता है। ठीक है, जो भी बात बोलेगा स्पीकर उसको किस में रखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है। किस में रखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें क्या होता है, स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड। ठीक है, स्पीकर का वर्ड्स जो होगा वो मैनिपुलेटेड होगा, यानी परिवर्तन होते रहेगा। ठीक है, क्या होते रहेगा, परिवर्तन परिवर्तन होते रहेगा। ठीक है, मैनिपुलेटेड का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है बट मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, नरेशन किसको नरेशन से होता है, जो स्पीच हम लोग बातचीत करते हैं उसी को नरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट में। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट का क्या था, स्पीकर वर्ड्स आर कोटेड, जो भी स्पीकर का वर्ड्स है उसको कोटेड किया जाता है, किसमें, इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या होता है, स्पीकर वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, जो भी स्पीकर बोलेगा जो भी शब्द बोलेगा उसका मैनिपुलेशन होगा। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि चेंज इन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में तो चेंज हो सकता है बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसमें असर्टिव सेंटेंस क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो नरेशन में क्या क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ, राम सेड टू मी आई एम लेट। ठीक है, राम सेड टू मी आई एम लेट। जो राम है वो किसका काम कर रहा है, वो स्पीकर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, स्पीकर का काम कर रहा है। और सेड टू किसका काम कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है टेंस या टाइम का वो रिपोर्टेड स्पीच बतलाता है। ठीक है, और जो मी है, मी क्या है, लिसनर है। मी है जो क्या है, लिसनर है। अच्छे से ध्यान देंगे, स्पीकर में राम आया। ठीक है, स्पीकर किसको बोलते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। ठीक है, आप जो सुनेंगे वो लिसनर हो जाएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो स्पीकर हो जाएंगे। ठीक है, आई एम लेट, ये जो पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको बोलते हैं क्या, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच। जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको तीन नाम होता है, क्या, इन्वर्टेड कॉमा, कोटेशन मार्क, स्पीच मार्क। ये सब आप बोल सकते हैं, किसको, इन्वर्टेड कॉमा को बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग रूल्स, इसके बाद क्या था, रूल्स था। ठीक है, इसके रूल्स जानना जरूरी है। स्पीकर और लिसनर ये दोनों क्या है, अपने जगह पे कंसिस्टेंट रहेंगे, मतलब इसका कोई चेंजिंग, अपने जगह पे फिक्स रहेंगे। ठीक है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो अभी मैं बताया था पिछले, ठीक है, उसका क्या रोल्स है। ठीक है, से है, अगर लिसनर नहीं रहता है तो, ठीक है, अगर लिसनर रहेगा तो उससे पहले टू का ऐड होगा। क्या होगा, अगर लिसनर रहेगा उससे पहले टू का एडिशन होगा। ठीक है, लिसनर नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। से है, अगर लिसनर नहीं है तो से का से ही रहेंगे। ठीक है, अगर लिसनर है तो टेल का, सॉरी से का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। ठीक है, एल का मतलब लिसनर, क्या, एल का मतलब लिसनर लिखा हुआ। सेज है, ठीक है, तो सेज का अगर लिसनर नहीं है तो क्या होगा, सेज ही होगा। ठीक है, अगर लिसनर है टू के साथ लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे, टेल्स लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सेड है, लिसनर नहीं है तो क्या होगा, सेड ही रहेगा। अगर लिसनर है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, बिल से है, ठीक है, लिसनर नहीं है तो बिल से ही रहेगा। ठीक है,
अगर लिसनर है तो क्या हो जाएगा, विल टेल हो जाएगा। अब आपका जो फॉर्म है 12 फॉर्म होते हैं टेंस का, और सब पर इसको आप चला सकते हैं, किसी वे में आ सकता है। बस मैं आपको इतना एग्जांपल दे दिया हूँ, आप लोग उस पर विचार करेंगे, ठीक है। आगे भी चल सकता है, जितना भी टेंस का 12 फॉर्म है वो सब पे चलेगा, ठीक है। से, सेट, विल से, ठीक है, वो सब। अब देखिए रहा बात इन्वर्टेड कॉमा का। इन्वर्टेड कॉमा के बदले कोई ना कोई कंजंक्शन का ऐड करते हैं, वो कंजंक्शन क्या होता है, डेट होता है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा जब बनाएंगे हम लोग तो उसमें क्या देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या ऐड होगा, डेट का जगह। डेट क्या है, एक कंजंक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस आएंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है, मेन वर्ब रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, ठीक है, यानी एक का दो नाम हो सकता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, ठीक है। जो आगे का रूल्स है उस पर विचार करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा होगा, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट्स ए पर्सन, किसी पर्सन के बारे में बतलाता है, ठीक है। पर्सन क्या हो सकता है, वो स्पीकर हो सकता है, लिसनर हो सकता है और नॉन एक्टिव पर्सन होता है। मैं बताया क्या कि अगर जो स्पीकर है, जो मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकर, आप सुन रहे हैं यू आर लिसनर, जो बगल में या कहीं बाहर वर्ड सुन रहा है वो क्या, थर्ड पर्सन यानी नॉन एक्टिव पर्सन है, ठीक है। हम लोग कुछ भी बातचीत कर रहे हैं वो सुनने का वो क्या थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। एसटी का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। एससी का मतलब सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ठीक है। पीसी का मतलब क्या होता है, पोसेसिव केस, ठीक है, पॉजेसिव केस, ठीक है। ओसी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। जितना भी आप देख रहे हैं, आई देख रहे हैं, बी देख रहे हैं, यू देख रहे हैं, ए सी, ये सब क्या है, सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है। इसमें जो भी आप देख रहे हैं क्या है, पॉसेसिव केस है, और ठीक है, और इसमें जो देख रहे हैं आप क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अगर आई का पूछता है कोई कि पॉजिटिव केस क्या होता है तो क्या होता है, माई होता है, ठीक है। इसका आई का कोई ऑब्जेक्टिव केस पूछता है तो क्या होता है, माई होता है। बी का कोई पॉजिटिव केस पूछता है तो आवर होता है, और ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। ये आपको पता है, आई सिंगुलर फॉर्म है और आई का ही प्लूरल फॉर्म क्या है, बी है, ठीक है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, ठीक है। इसका पॉजिटिव केस क्या होता है, योर होता है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है, ठीक है। और ही, सी, इट, ठीक है, ये सब क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। लेकिन इसका जो पॉजिटिव केस होता है, ही का हिज होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। सी का हर होता है, और दोनों हर ही होता है, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों हर होता है, ठीक है। इट का क्या होता है, इट्स होता है और इट होता है, ठीक है। दे का क्या होता है, देयर, देम, ठीक है। ये ध्यान रखें कि आप जो भी ये देख रहे हैं इस सब का प्लूरल फॉर्म होता है दे, ठीक है। अब देखिए इसमें बातचीत हम लोग कर लेते हैं, क्या आई और बी जो ए क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है, आई और बी क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। स्पीकर का काम वही करता है जो बोलने का काम करता है, ठीक है। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, वो क्या कहलाता है, लिसनर कहलाता है, जो सुनते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, लिसनर कहलाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, नॉन एक्टिव पर्सन को बोलते हैं, ठीक है। ये नरेशन है, ये दोनों का काम होता है। इसका कहीं भी आप देखेंगे तो इसका कोई नो चेंज होगा। इस नरेशन में ध्यान रखेंगे आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप ध्यान रखेंगे कि स्पीकर को और लिसनर को आप चेंज कर सकते हैं, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। लेकिन थर्ड पर्सन यानी नॉन एक्टिव पर्सन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, कब, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं होता, वो कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। क्या स्पीकर और लिसनर अपने जगह पर कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर देखा ध्यान रखना, रिपोर्टेड जो स्पीच होता है उसमें क्या होता है, स्पीकर और लिसनर चेंज होते हैं। स्पीकर को स्पीकर के साथ और लिसनर को लिसनर के साथ चेंज करेंगे, लेकिन थर्ड पर्सन कहीं भी रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ देखिए, अब जो है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इसका समझते हैं चेंज कैसे होता है, ठीक है। आपको मैंने रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, कौन सा होता है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में भी बताया, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, अगर प्रेजेंट में दिया हो या तो फिर फ्यूचर में दिया हो, ठीक है, प्रेजेंट में दिया हो या फ्यूचर में दिया हो तो उसका रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर वही चीज रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ जाता है तो उसका चेंज होगा। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्या है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को पूरी पास्ट टेंस में चेंज करना है। ठीक है, इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। प्रेजेंट टेंस को पूरी तरह पास्ट में चेंज करना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, बिल है, सेल है। ठीक है, बिल और सेल को वुड और शुड के साथ लिखेंगे, का वुड और सेल का शुड। ठीक है, अगर हैव टू दिखता है तो उसको क्या चेंज करेंगे, हैव टू में चेंज करेंगे। किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, कैन दिखता है तो उसको कुड में चेंज करेंगे। किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। मे दिखता है तो क्या चेंज करना है, माइट में चेंज करना है। ठीक है, देखिए क्या करना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब होगा। ठीक है, उसको रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज करना है। ठीक है, कैसे चेंज करना है, अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में तो उसका रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। इस चीज को ध्यान से रखेंगे आप। ठीक है, यही रूल्स आपके काम आएंगे पूरी। ठीक है, पास्ट टेंस है तो उसको चेंज होगा। ठीक है, पास्ट टेंस है तो उसका चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जैसे सेड है तो उसको चेंज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है तो उसको कहाँ चेंज करके लेके जाना है, पूरी तरह पास्ट टेंस में लेकर के जाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेकर के जाना है। ठीक है, बाकी जो वर्ब है, विल, सेल, मॉडल वर्ब। ठीक है, वुड, शुड। ठीक है, हैव टू को हैड टू, कैन को कुड, मे को माइट। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोगों ने प्रेजेंट को देखा। ठीक है, अब पास्ट में देखते हैं। अगर पास्ट में रिपोर्टेड स्पीच रहता है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, प्रेजेंट में जो रिपोर्टेड स्पीच रहता है उसका देखा। प्रेजेंट में अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो उसको पास्ट में लेकर गया। अब अगर क्या होगा, पास्ट में रिपोर्टेड स्पीच है तो उसको क्या बनाना है, मोर पास्ट, मतलब एक स्टेप छोड़ के। ठीक है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हूं, क्या लिखा हूं, पास्ट टेंस को किस में लेके जाना है, मोर पास्ट में लेकर के जाना है। पास्ट इंडेफिनिट लिखा हूं तो उसको कहाँ लेकर के जाएंगे आप, पास्ट परफेक्ट में लेकर के जाएंगे। ठीक है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो उसको कहाँ लेकर के जाना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके जाना है। पास्ट परफेक्ट में है तो उसका कोई चेंजिंग नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसका कोई चेंजिंग नहीं होगा। शुड है, कोई चेंज नहीं होगा। वुड है, नो चेंज। कुड है, नो चेंज। माइट है, नो चेंज। ठीक है, मैंने क्या बताया कि पास्ट टेंस को मोर पास्ट में लेकर के जाना है। ठीक है, किसका, रिपोर्टेड स्पीच की बात है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में लेकर के जाना है, अगर पास्ट में है तो उसको मोर पास्ट बनाना है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेकर के जाएंगे। पास्ट परफेक्ट रहेगा तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा, नो चेंज। ठीक है, अगर शुड रहता है नो चेंज, कुड रहता है, वुड रहता है नो चेंज, कुड रहता है नो चेंज, माइट रहता है नो चेंज। ठीक है, इससे पहले मैं चर्चा किया था कि ये जो है राम जो है एक क्या का काम कर रहा है, स्पीकर का काम कर रहा है। ठीक है, एक किस चीज का काम कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, और मी किस का काम कर रहा है, लिसनर का काम कर रहा है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। मैं यही बात को बोल रहा हूँ। ठीक है जी, राम ने मुझसे कहा, राम का कहना है, राम कह रहा है, मुझसे कह रहा है, राम ने बोला, स्पीकर बन गया। ठीक है, किससे बोला, मुझसे बोला तो क्या बन गया, ये लिसनर बन गया। ठीक है, आई एम लेट, राम ने मुझसे बोला क्या, कि मैं आज लेट हूं, मतलब क्या, स्पीकर है, ये स्पीकर का काम कर रहा है, बाकी आगे भरने से। ठीक है, तो देखो स्पीकर का रिलेशन जो होगा, स्पीकर का स्पीकर के साथ, स्पीकर का
स्पीकर के साथ, लिसनर का लिसनर के साथ, ये ध्यान रखेंगे आप, स्पीकर का स्पीकर के साथ, लिसनर का लिसनर के साथ चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, इसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं, आप लोग भी कीजिएगा, मैं भी कर रहा हूँ प्रयास, ठीक है। देखिए, राम सेड टू मी, राम क्या हुआ, ये स्पीकर हो गया, क्या हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। ये क्या है, लिसनर का काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, स्पीकर है, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी का पूरी रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। तो राम क्या है, स्पीकर है, सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, मी क्या, लिसनर है। आई किस क्या काम कर रहा है, स्पीकर का काम कर रहा है, आई एम लेट, जो आई एम लेट है इन्वर्टेड कॉमर्स से बंद है, वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। हम लोग इसको बनाते हैं क्या है, ठीक है। मैं बोला था अभी कि अगर रिपोर्टेड वर्ब किस में रहेगा, पास्ट में रहेगा, ठीक है, तो उसका जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो चेंज होगा, ठीक है। मैं क्या बोला था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो उसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज होगा, ठीक है। जैसे मैं लिखा, और ये भी बोला था कि स्पीकर और लिसनर कंसिस्टेंट रहेंगे, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, अपने जगह पे वो रहेंगे, ठीक है। राम सेड का मैं टू के साथ रिलेशन बताया पीछे, ठीक है। उसमें आप देखेंगे सेड टू लिखा हुआ, उसके बाद टू के साथ लिसनर लगा हुआ, तो लिसनर लगा हुआ इसका मतलब क्या, कि सेड को हम किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में यूज किया था क्या, दैट, ठीक है। आई स्पीकर है, स्पीकर का रिलेशन किसके साथ, स्पीकर के साथ, ठीक है। तो स्पीकर क्या है, राम, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आई है तो स्पीकर के लिए राम यहाँ पे आया, तो राम के लिए क्या, लड़का है, तो लड़का के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ही का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही का यूज करेंगे। एम का क्या होता है, पास्ट में वॉज होता है, ठीक है, लेट, ठीक है, बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ही के साथ क्या लगेगा, वॉज ही लगेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाला में क्या है, ये आपको स्पीकर का काम कर रहा है, ठीक है। बिल से, ये तो प्रेजेंट की बात है, ये ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट की बात है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। आई नो स्पीकर है, ठीक है। आई नो हिम किसका बात कर रहा है, ये लिसनर की बात कर रहा है, ठीक है। लिसनर है लेकिन थर्ड पर्सन है, ध्यान रखेंगे। आई नो हिम, मैंने देखा, उसे देखा, ठीक है। तो ठीक है, लिसनर का काम है लेकिन थर्ड पर्सन है, इसका कोई चेंज नहीं होगा इसमें, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान रखना है। तो क्या होगा, दी ओल्ड मैन, ठीक है। देखिए इसके बाद कोई लिसनर है नहीं, अगर लिसनर रहता तो इसको चेंज कर सकते थे, से को किसमें, टेल में चेंज करेंगे, बिल का बिल तो रहेगा ही, ठीक है। लेकिन लिसनर नहीं तो से का से हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेट का आप यूज करेंगे, ठीक है। आई स्पीकर है, स्पीकर का संबंध के साथ, स्पीकर के साथ, ठीक है। ओल्ड मैन क्या हो सकता है, लड़का हो सकता है, तो इसलिए क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, ठीक है। नो, अब बताओ ये मैं बताया था कि अगर प्रेजेंट में रहेगा और क्या फ्यूचर में रहेगा तो उसका रिपोर्टेड स्पीच कोई चेंज नहीं होगा, जिस टेंस में उसी टेंस में रहेगा। तो बताइए ही के साथ क्या हो जाएगा, नो होगा, इसके साथ एस लगेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, आई के साथ नो में एस नहीं लगता है, ये टेंस की बात है, ठीक है। हिम का हिम होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज, डायरेक्टिव पर्सन नो चेंज होगा, फुल बेल, ठीक है। इसमें आते हैं सी सेड टू करण, ठीक है। इस पे आते हैं हम लोग। सी क्या है, स्पीकर का काम कर रहे हैं, सी टेल्स, टेल्स क्यों होगा, क्योंकि सेड टू के साथ क्या लिसनर आया है, करण, ठीक है, इसलिए क्या होगा, टेल्स करण, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डाइट का यूज करेंगे, ठीक है। ये स्पीकर है, स्पीकर का रिलेशन किसके साथ, स्पीकर के साथ, तो क्या हो जाएगा, आई का सी हो जाएगा, ठीक है। सी के साथ मैं बताया, अभी भी बताया कि अगर प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो उसका कोई चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये जिस चीज में उसी में रखना है, ये प्रेजेंट में, इसको प्रेजेंट में बना देते हैं। ट्रस्ट, यू क्या है, स्पीकर है या लिसनर, ये लिसनर है, लिसनर को किसके संबंध है, लिसनर के साथ रखेंगे, तो करण लड़का है तो इसके लिए क्या होगा, हिम का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेहा स्पीकर है,
सेड टू के बाद लिसनर है, ठीक है, इसको चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड में। क्या है लिखा हुआ, हिम है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेड का यूज करेंगे, ठीक है। आई स्पीकर है, स्पीकर का संबंध स्पीकर के साथ, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बताओ ये सेड टू है, ये पास्ट में, पास्ट का चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच या नहीं, हाँ होगा। हेड का क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। एक इसमें पास्ट परफेक्ट में है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसको क्या किसमें बनाएंगे आप, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो ही हैड ए लॉट ऑफ क्या वर्क, ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से, राम सेड टू मी, इसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है, इसका रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा, ठीक है। जैसे मैं लिखा हूं कि राम, और सेड टू के, सेड के बाद लिसनर लगा हुआ है, इसका मतलब सेड को भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो राम टोल्ड मी, मैं बोला था कि स्पीकर और लिसनर जो है कंस्टेंट होंगे, एक जगह रहेंगे, ये दोनों का चेंजिंग नहीं है, अपने जगह पे ही है, ठीक है। टोल्ड हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या है, डेट का यूज किया है मैंने, ठीक है। आई स्पीकर है, स्पीकर का संबंध स्पीकर के साथ है, राम है तो राम के लिए क्या यूज होगा, ही यूज होगा। एम है, ठीक है, तो आई के साथ एम लगता है, तो ही के साथ पास्ट में क्या लगेगा, वाज ही लगेगा, ठीक है, लेट, ठीक है, समझ में आया होगा। द ओल्ड मैन विल से यानी फ्यूचर में है, तो मैं ऊपर में लिखा था प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा, तो उसका कोई चेंज नहीं होगा, क्या, रिपोर्टेड स्पीच जिसमें है उसी में बनेगा, ठीक है। तो मैं बनाया हूँ द ओल्ड मैन विल से क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाद लिसनर नहीं है, अगर लिसनर रहता तो इसको टेल में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन है नहीं, तो विल से ही हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेट। आई स्पीकर है, स्पीकर का स्पीकर, तो क्या होगा, ही हो जाएगा। आई के साथ एस नहीं लगता है, ठीक है, ही के साथ एस लगता है, थर्ड पर्सन के साथ एस लगता है, इसलिए नो में नो जुआ, ठीक है, हिम फुल डे। ये बताओ ए नेगेटिव पर्सन है एंड थर्ड पर्सन का कोई चेंजिंग नहीं होता है। सी सेड टू करण, देखो एक इसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, बट इसके बाद क्या है, लिसनर है, ठीक है, तो सी का सी टेल्स हो गया क्योंकि लिसनर है, ठीक है, उसके बाद करण, ठीक है, टू रिमूव हो जाता है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेट, आई होता है क्या, आई को स्पीकर तो स्पीकर का संबंध किसके साथ, स्पीकर के साथ, तो आई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आई के साथ ट्रस्ट है, एस नहीं लगता है, ठीक है, सी के साथ एस लगता है क्योंकि ए प्रेजेंट में है, तो इसको जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में छोड़ देना है, ठीक है। सी ट्रस्ट हिम ए लॉट, ठीक है। यू को चेंज करें, ये लिसनर का संबंध लिसनर के साथ होना चाहिए। नेहा सेड टू हिम, नेहा, ठीक है, नेहा स्पीकर है, सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, हिम क्या है, लिसनर है, ठीक है। आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, आई स्पीकर है, तो स्पीकर का संबंध स्पीकर के साथ ही रहेगा। नेहा टोल्ड हिम दैट, आई है तो आई के साथ क्या, लड़की का नाम है, ठीक है, गर्ल्स, तो क्या हो, सी हो जाएगा, फीमेल है, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में आप बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अच्छे से देख कर समझेंगे, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखेंगे, लेकिन समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार करके देखें, लेकिन समझ में आएगा, ठीक है। कॉपी में साथ साथ लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि लिख करके इसको देख सकें पीछे क्या है, क्योंकि जो भी मैं बेस तैयार किया हूँ, एक बार में आप बहुत सारी चीज को सिंपल जो भी है धीरे धीरे मैं लेवल उठाते रहूंगा, लेकिन आप धीरे धीरे लेवल को देखेंगे, लेकिन अभी इस चीज को जो बेस बनाया है उसको बेस पर आप लोग काम करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।